अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने अपने जेंगो ब्लॉग प्रोजेक्ट के फ्रंट एंड को रीडिज़ाइन करना है। रिसेंट वीडियोस में जो बैक एंड का काम था वो कंप्लीट कर लिया है। अब इसके फ्रंट एंड पे आ जाते हैं और देखते हैं कि इसके फ्रंट एंड को आपने किस तरह से रीडिज़ाइन करना है, क्योंकि अभी इसका फ्रंट एंड जो है बिल्कुल बेसिक ब्लॉग की तरह है। तो इसको आपने किस तरह से एक प्रोफेशनल लुक देनी है, उस पर आप फोकस करेंगे। और जो आने वाली 2-3 वीडियोज़ हैं वो फ्रंट एंड पे फोकस होंगी, ताकि फ्रंट एंड जो है कंप्लीट करके इसको फिर डिप्लॉयमेंट की तरफ लेके जाएं। और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने इसको फ्री में आपने डिप्लॉय करना है। तो यहाँ मैं वापस आ जाऊंगा वीएस कोड में, और अभी के लिए सिर्फ इतना करते हैं कि जो ब्लॉग की नैव बार है और फुटर है इस पे काम करते हैं। तो यहाँ मैं बेस डॉट एचटीएमएल में आ जाऊंगा और सबसे पहले मैं नैव बार को थोड़ा सा रीडिजाइन करूंगा। नैव बार में एक लिंक और ऐड करते हैं जो कि हमारा कॉन्टैक्ट पेज का है। यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट पेज के लिंक को ऐड कर दूंगा। उसके अलावा जो न्यूज़लेटर का पेज है, बल्कि न्यूज़लेटर को रखेंगे फुटर के अंदर। ठीक है, अभी इतना कर देते हैं इसको। और जो हमारी नैव बार है ना, ये मुझे लगता है कि स्टिकी नैव बार नहीं है। अगर मैं यानी स्क्रॉल करूंगा ना इसको, तो हाँ, ये स्टिकी नहीं है। तो इसको स्टिकी नैव बार बनाने के लिए बूटस्ट्रैप की कुछ क्लासेस का यूज़ करते हैं। ऑल्दो जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है वो यहाँ पे आ गया। तो वापस से वीएस कोड में आ जाते हैं और यहाँ पे मैं नैव बार के बिल्कुल स्टार्टिंग में, अभी नैव बार के बिल्कुल टॉप पे मैं एक डिव बना देता हूँ। और इसकी जो क्लास है उसे रखूंगा फिक्स टॉप, फिक्स हाइफन टॉप। इससे क्या होता है कि ये जो बूटस्ट्रैप की क्लास है, ये स्क्रॉलिंग के दौरान जो है ऑब्जेक्ट को स्क्रॉल आउट नहीं होने देती, ये ऊपर फिक्स रहता है। और इसका जो डिव है मैं इसको यहाँ से कट कर दूंगा और बिल्कुल एंड पे जाके जहाँ नैव बार एंड हो रही है वहाँ पे जाके इसे पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे जहाँ पे नैव का क्लोजिंग टैग है। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। और उसके बाद मुझे ये भी करना पड़ेगा कि जो मैसेजेस हैं इनको मुझे ऊपर मूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इनको इस तरह से मूव कर देता हूँ मैं। तो कंट्रोल एस से सेव कर देते हैं, देखते हैं कि अब ये किस तरह से बिहेव करती है नैव। ओके, तो ये स्टिकी तो हो गई है, लेकिन मसला ये है कि थोड़ा सा ये जो है हमारा हेडर ये इसके अंदर आ रहा है। तो इसके लिए मैं करता ये हूँ कि इसको एक एम बी लगा देता हूँ। यहीं पे एक एम बी लगा देते हैं, MB3, यानी मार्जिन इन बॉटम ऑफ 3 पॉइंट्स। और यहाँ के अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये अप्लाई नहीं हो रहा। तो इसको यहाँ फिक्स करने के लिए मैं करूँगा क्या कि ये जो मैंने क्लास लगाई है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अभी नैव को जो है फिक्स टॉप पे रहने देता हूँ और यहाँ नीचे आ जाता हूँ अपने, हाँ, ब्लॉक बॉडी में। ब्लॉक बॉडी के ऊपर एक कंटेनर लगा देते हैं, इसको एक कंटेनर में रैप कर देते हैं, डिव। और ब्लॉक बॉडी को मैं उसके अंदर कर दूंगा और यहाँ पे मैं एक BR टैग लगा दूंगा, जिससे कि थोड़ी सी इसको स्पेसिंग मिल जाएगी। देखते हैं ये अप्लाई हुआ कि नहीं। हाँ, थोड़ी सी स्पेसिंग इसको मिल गई है, लेकिन इसको अभी भी थोड़े से मार्जिन की ज़रूरत है, क्योंकि एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो इसमें एक्सेसिबल नहीं है। तो यहाँ पे मैं इस डिव को एक क्लास दे देता हूँ, क्लास इज इक्वल टू, इसको मैं MT4 दे दूंगा, यानी मार्जिन एट टॉप ऑफ 4 पॉइंट्स। तो अब देखते हैं कि ये क्या बिहेव करता है। हाँ ठीक है, अब ये सही तरह से अप्लाई हो गया है और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो भी आ रही है और जो नैव बार है वो स्टिकी नैव बार बन गई है। अच्छा, उसके अलावा इसका जो फुटर है, फुटर को डिज़ाइन करते हैं। या अभी मैं होम पेज पे आ जाऊँगा। अभी भी होम पेज में लग रहा है कि ये सही तरह से अप्लाई नहीं हुआ। मैं इसके मार्जिन को थोड़ा बढ़ा देता हूँ, मैं 5 पॉइंट्स का ही कर देता हूँ। हाँ, 5 पॉइंट्स के हिसाब से ठीक है। ठीक लग रहा है अब। तो अब इसका फुटर बनाते हैं। फुटर बनाने के लिए मैं वापस अपने बेस डॉट एचटीएमएल में आ जाऊंगा और यहाँ पे इसका फुटर बनाऊंगा। अच्छा, तो फुटर डिज़ाइन करने के लिए मैं यहाँ ब्लॉक बॉडी के डिव के बाद एक डिव बनाऊंगा, डिव डॉट कंटेनर फ्लूइड। और उसमें मैं एक और क्लास लगा दूंगा टेक्स्ट डार्क की, बल्कि टेक्स्ट इसमें रखते हैं लाइट और बैकग्राउंड को डार्क कर देते हैं और इसको कर देंगे BG डार्क। और इसके अंदर मुझे 2 रोज चाहिए, तो मैं यहाँ पे डिव डॉट रो करके इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा।
कि अब मेरे पास दो रोज आ गई हैं। जो पहली रो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी क्योंकि उसमें मुझे 3 कॉलम्स चाहिए, और जो ये वाली रो है ना जो नीचे आएगी ये सिंपल होगी, इसमें सिर्फ ब्लॉक का नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक पी टैग पी डॉट एफ एस, इसको FS6 कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग डॉट टेक्स्ट लाइट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोडिंग ब्लॉक, और यहाँ पे एक एंड कॉपी, कॉपीराइट सिंबल के लिए यहाँ पे लिख देते हैं ऑल राइट्स रिजर्व। और यहाँ पे एक मैं स्पैन लगा दूंगा, स्पैन हैश ईयर टैग, और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैं करंट ईयर दिखा दूंगा। ठीक है, उससे पहले मैं देख लूँ कि ये डिज़ाइन किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो मैं आ जाऊँगा ब्राउज़र में और यहाँ रिफ्रेश करने पे हाँ ठीक है, लेकिन ये इस तरफ करके आ गया, जबकि मैं इसको चाहता हूँ बिल्कुल सेंटर में। तो सेंटर में लाने के लिए इसको मैं यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर लगा दूंगा। इसको सेव करते हैं, देखते हैं कि ये कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है। हाँ ठीक है, अब ये इम्प्लीमेंट हो गया। तो यहाँ पे ईयर शो करने के लिए मैं सिंपली एक स्क्रिप्ट लिखूंगा अपने बेस फाइल में, और यहाँ पे मैं आ जाऊँगा एक स्क्रिप्ट टैग लगा के, और स्क्रिप्ट टैग में मैं सिर्फ एक लाइन लिखूंगा जो कि होगी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और मुझे किसकी आईडी चाहिए, मुझे इस स्पैन की आईडी चाहिए क्योंकि है ईयर टैग। मैं इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, और मैंने करना क्या है कि इसके इनर HTML को इक्वल कर देना है न्यू डेट, और डेट में भी मुझे स्पेसिफिकली चाहिए ईयर, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा गेट फुल ईयर। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है अभी तो ब्लैंक है, लेकिन जब जावास्क्रिप्ट ये रन करेगी तो यहाँ पे जो करंट ईयर है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो इसने जो है यहाँ पे इसको शो कर दिया। उसके अलावा मैं इस फुटर को एक तो मार्जिन भी थोड़ा सा लगाऊंगा MT3 का, ताकि ये बॉडी से थोड़ा अलग हो जाए। और यहाँ के देखते हैं कि अप्लाई हुआ कि नहीं। हाँ अप्लाई हो गया। अच्छा, उसके बाद इसका ये जो ये पहला वाला रो है इसको डिजाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे करना ये है कि मुझे पूरी रो को यूटिलाइज करना है, लेकिन मैंने 3 कॉलम्स रखने हैं। अच्छा, अब इसको यूटिलाइज करने के लिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा div डॉट कॉल MD 4 मल्टीप्लाई बाय 3। अच्छा, यहाँ पे 4 इसलिए सिलेक्ट किया मैंने क्योंकि जो बूटस्ट्रैप की रो है उसमें 12 कॉलम्स होते हैं और 4 3 12 होता है। तो अगर मैं 4 का एक कॉलम बनाऊंगा तो इक्वली 3 सेक्शंस में पूरी रो डिवाइड हो जाएगी, और मैं इसी तरह से इसका डिजाइन रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं इनको ओपन कर लूंगा, और यहाँ पे मैं एक p.fs5 और इसके अंदर स्ट्रॉन्ग डॉट टेक्स्ट लाइट की क्लास लगा के उसके अलावा टेक्स्ट सेंटर भी कर दूंगा इसको, और यहाँ पे लिख देते हैं कोडिंग ब्लॉक। उसके अलावा यहाँ पे आ जाएंगे क्विक लिंक्स। तो क्विक लिंक्स के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले तो एक p टैग लगा देता हूँ, p.fs5 इसके अंदर स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे क्विक लिंक्स, और इसको भी मैं क्लास दूंगा टेक्स्ट सेंटर की। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा न्यूज़लेटर। तो इसको मैं फॉर्म में रखूंगा फॉर्म डॉट फॉर्म, बल्कि इसको डीफ्लेक्स जो है लगा देते हैं, डीफ्लेक्स एक्शन इसका रखूंगा न्यूज़लेटर। और यहाँ पे फॉर्म को बनाने के लिए एक तो मुझे CSRF टोकन पहले लगा देना चाहिए, और फिर यहाँ पे मेरा ख्याल है कि मैंने बनाया हुआ है फॉर्म, लेकिन यहाँ पे मैं मैन्युअली इसको टाइप कर देता हूँ। एक इनपुट आएगा जिसकी टाइप होगी ईमेल, और नेम इसका रखूंगा ईमेल, क्योंकि वहाँ जो फॉर्म बनाया हुआ है मैंने बैक एंड में उसका भी नेमिंग जो एट्रीब्यूट है वो ईमेल है, जहाँ तक मुझे याद है। फॉर्म्स डॉट बाय में जाकर मैं कंफर्म करता हूँ, हाँ ईमेल है। तो मुझे यहाँ बेस में भी इसे ईमेल रखना पड़ेगा। मैं वापस आ जाऊँगा बेस डॉट HTML में, और यहाँ पे एक क्लास भी लगा देते हैं, क्लास इज इक्वल्स टू फॉर्म कंट्रोल।
और यहाँ पे मैं एक सबमिट बटन बना दूंगा और उसकी मैं क्लासेस को भी सेट कर देता हूँ btn.btn सक्सेस और यहाँ पे लिख दूंगा सबमिट और इसकी जो टाइप है उसको भी सबमिट करूंगा ताकि फॉर्म जो है वो पोस्ट रिक्वेस्ट जनरेट करे। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मैंने मेथड नहीं भी सेट किया, तो मेथड को भी सेट करता हूँ सबमिट और यहाँ पे मेथड इज इक्वल्स टू पोस्ट, ये हो गया। उसके बाद एक प्लेस होल्डर भी लगाते हैं यहाँ इनपुट टैग में। यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लेस होल्डर इज इक्वल्स टू एंटर योर ईमेल। तो इसको ब्राउजर में देखते हैं कि ब्राउजर में कैसा लग रहा है और ठीक है, इस तरह से ठीक लग रहा है। अब आ जाते हैं क्विक लिंक्स पे कि इनको किस तरह से आपने डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पे मैं आ जाऊँगा और यहाँ पे मुझे 4 जो है क्विक लिंक्स चाहिए होंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा ए डॉट या फिर सिंपल एक ए टैग लगाते हैं, नहीं बल्कि ए डॉट नैव लिंक लगाते हैं। नैव लिंक उसके अंदर मुझे चाहिए होगा पी डॉट एफ एस 6 और पी डॉट एफ एस 1 के अंदर एक स्ट्रॉन्ग टैग और यहाँ पे पहला जो लिंक है वो हमारे पास होगा होम का, तो यहाँ पे लिख दूंगा होम। उसके बाद इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आ जाएंगी हमारी ब्लॉग पोस्ट और यहाँ पे ब्लॉग। उसके अलावा जो यूज़र ऑथेंटिकेशन में रजिस्टर का लिंक बनाया था उसको भी यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, रजिस्टर, और यहाँ पे रजिस्टर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा लॉगिन और यहाँ पे भी लॉगिन। और ये जो लॉगिन और रजिस्टर है ना, ये बेसिकली दूसरी ऐप में पड़े हैं, तो यहाँ पे मुझे ऑथ भी लिखना पड़ेगा, auth/register और यहाँ पे auth/login, वरना इसने 404 रिटर्न करना है क्योंकि लॉगिन और रजिस्टर इटसेल्फ नहीं चलेंगे, उन्हें जो है ऑथ के हिसाब से मैंने मॉडिफाई किया हुआ है। तो यहाँ पे एक और लिंक आ जाएगा और इसको मैं कर देता हूँ कॉन्टैक्ट। तो 4 के बजाय मेरे ख्याल 5 हो गए हैं, बट ठीक है। इसको किया सेव। उसके बाद यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि FS5 के बजाय FS3 कर दूँ, तो इसको सेव किया। यहाँ पे आके देखते हैं कि चेंजेस कैसे लग रहे हैं। ओके, तो जिस तरह से मैं चाह रहा था नैव बार उसी तरह की तकरीबन बन गई है। और यहाँ पे मैं इन 2 डिव्स के दरमियान में, बल्कि हाँ इन 2 डिव्स के दरमियान में जो है एक HR लगा दूंगा ताकि एक लाइन बन जाए। हाँ, तो इस तरह से जो है आपने अपने ब्लॉग की एक बेसिक सी ये फुटर डिज़ाइन करनी है। और अभी के लिए मैं देखता हूँ कि ये जो इसमें ये न्यूज़लेटर का लगाया है ये चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं इसको सबमिट करता हूँ, हाँ ये जो है चल रहा है। तो अभी के लिए इतना ही। अभी इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड कर देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसके होम पेज को थोड़ा सा रीडिज़ाइन करेंगे और उसके अलावा जो इसका डैशबोर्ड है, लगे यार मैं यहाँ पे डैशबोर्ड का भी लिंक लगा दूँ। मेरा ख्याल है मैंने डैशबोर्ड का लिंक लगाया ही नहीं, ऑल्दो बनाया था डैशबोर्ड मुझे इतना याद है, बट लिंक नहीं उसका लगाया हुआ। तो लिंक उसका लगा देते हैं, बट डैशबोर्ड को जो है ना थोड़ा सा रीमोडिफाई करेंगे। यहाँ पे यूज़र ऑप्शंस में ही मैं जो डैशबोर्ड को रख दूंगा, ये एडिट यूज़र, इससे ऊपर यहाँ पे आ जाएगा डैशबोर्ड। और ये तभी यूज़र को शो होगा जब ये यूज़र लॉगिन करेगा। तो यहाँ आ जाएगा डैशबोर्ड, इसको सेव कर दिया, इसको करते हैं रिफ्रेश। अच्छा, यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि जो हमारा डैशबोर्ड है इसके अबाउट यूज़र के नीचे यूज़र को उसकी पोस्ट दिखा दीजिए। जो यूज़र पोस्ट करेगा हमारी वेबसाइट पे उसको उसी की पोस्ट दिखा दीजिए, ताकि अगर उसने एडिट करनी हो तो वो बजाय यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट में जाए और देखे कि कौन कौन सी पोस्ट वो एडिट कर सकता है, उसके बजाय उसको उसके डैशबोर्ड में ही वो पोस्ट मिल जाए। तो ये सब देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज में कि किस तरह से मजीद आपने इस ब्लॉग पोस्ट के फ्रंट एंड को डिज़ाइन करना है।
और इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।